दोस्तों नमस्कार। जब आपको लगे कि आपने बहुत बड़े बड़े कार्य किए और इस कार्य की चर्चा चारों ओर हो रही है और इसी भ्रम में आप निकलें और सोचें कि लोग इतने प्रसन्न हैं आपके कार्य से कि आपको देखते ही पलक फावड़े बिछा देंगे, और जब आप उनके बीच पहुँचें और वही नदारद हों तो फिर आपके कार्य से आपका विश्वास उठ जाएगा। कुछ ऐसा ही हो रहा है छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। इन तीनों प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं। विधानसभा का चुनाव बिल्कुल करीब है। किसी भी समय यहाँ तिथि की घोषणा हो जाएगी। चुनाव आयोग तिथि तय कर देगा, लेकिन राजनीतिक पार्टियां उठापटक में लगी हैं, अपने अपने दावे, अपने अपने रैलियों में मशगूल हैं। वहीं देश की सबसे बड़ी पार्टी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने की दम्भ रखने वाली भारतीय जनता पार्टी अपने कामों को लेकर और अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चमत्कार के भरोसे इन तीनों राज्यों को फतह करना चाहती है। उसको ये भरोसा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चलते हम राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश पर कब्जा कर पाएंगे। अभी हाल में आपने देखा कि देश में चंद्रयान 3 की लैंडिंग को लेकर कितना कुतूहल था। उसको अपने अपने पाले में खींचने के लिए भरसक प्रयास राजनीतिक पार्टियों ने की। भारतीय जनता पार्टी ने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपलब्धि बताई। तो कांग्रेस ने भी कहा कि ये अंतरिक्ष यान या इसरो की स्थापना पंडित जवाहरलाल ने की थी। आज वही इसरो यहाँ तक कामयाबी प्राप्त किया है, तो इसके पीछे कांग्रेस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का हाथ है। एक तो ये हुआ। दूसरी, नए लोकसभा में सदन का जाना। भारतीय जनता पार्टी इसका भी ज़बरदस्त प्रचार प्रसार किया, ढिढोरा पीटा कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर आज अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई बिल्डिंग से निकलकर स्वदेशी बिल्डिंग में जा रही है, यानी इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनवाया है। एक तो ये हो गई चंद्रयान, लोकसभा की नई बिल्डिंग, और सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक जिसे मान करके भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। उसको लगा कि हम इन तीनों प्रदेशों को भी फतह करेंगे और 2024 में भी हम इसी के सहारे नैया अपनी पार लगा लेंगे। वो है महिला आरक्षण बिल। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं में 33% महिला आरक्षण बिल को लेकर भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से आई, उसको लगा कि हम इसके सहारे अपनी नैया पार कर लेंगे। वैसे तो विपक्ष की तमाम पार्टियों ने समर्थन किया कि कोई ऐसी पार्टी नहीं थी जो समर्थन न करे। हाँ, ओवैसी और ओवैसी का एक और सांसद, केवल 2 ही ने इस बिल का विरोध किया, बाकी किसी ने विरोध नहीं किया। सबने इसके समर्थन में वोट किया, महिला आरक्षण बिल के। जैसे ही सभी पार्टियां इस आरक्षण के पक्ष में उतरी, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी बौखला गई, उसकी ज़मीन खिसकती दिखने लगी, और हुआ भी यही। इन दिनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान के दौरे पर हैं। लगातार चुनावी सभाएं कर रहे हैं।
सभी चुनावी सभाओं में चंद्रयान, नए लोकसभा, नए संसद और महिला आरक्षण बिल की चर्चा खूब हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसकी चर्चा किए बिना नहीं थक रहे, लेकिन जनता है कि उसके अंदर इसका कोई असर हो ही नहीं रहा। जनता में ये एक सुर्खी बन नहीं पा रही, रुझान बन नहीं पा रहा। इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी बढ़ती जा रही है और अब उसको यकीन हो चला है कि ये जो तीनों मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच जा रहे हैं, ये तीनों काम नहीं कर रहे हैं। तीनों के प्रति कोई रुझान लोगों में नहीं है। न तो नए लोकसभा, न चंद्रयान और न ही महिला आरक्षण बिल, ये तीनों काम नहीं आ रहे और कुछ वैसे ही चुनाव होता चला जा रहा है या चुनावी जनसभाओं में भारतीय जनता पार्टी इस तरह का प्रदर्शन करने लगी है मानो वो कर्नाटक ही वो दोहराने जा रही है। यहाँ किसी तरह का कोई रुझान नहीं, कोई चमत्कार की लोगों के बीच उम्मीद नहीं। भीड़ जुट रही है, जुटाई जा रही है, लेकिन चार नहीं है, आकर्षण गायब है। नेताओं को सुनने से लोग इनकार कर रहे हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और फिर सभा से चले जाते हैं, पूरी सभा में रुकते भी नहीं। वैसे तो जब भारतीय जनता पार्टी इन तीनों प्रदेशों में चुनाव हारेगी तो वो यही कहेगी कि छत्तीसगढ़, राजस्थान, ये दोनों जगह तो कांग्रेस की ही सरकार थी और कांग्रेस के पाले में गई, इसमें कोई वो नहीं था, हम चुनाव वहाँ नहीं हारे हैं, सरकार तो वहाँ मेरी थी ही नहीं। लेकिन मध्य प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस कहती है कि चोरी की सरकार है, तो मध्य प्रदेश में इस बार प्रचंड एंटी इनकम्बेंसी चल रहा है। शिवराज सिंह चौहान चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं। खास बात यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ कद्दावर नेता पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो पार्टी के कार्यक्रम में दिखाई ही नहीं देते। अब आप ले लीजिए तेज तर्रार फारब्रांड नेता उमा भारती हों या लोकसभा की पूर्व स्पीकर सुमित्रा महाजन, इन दोनों ने अपनी नाराज़गी जाहिर कर चुके हैं और इनका कहना है कि अगर जब बुजुर्ग घर का कहीं नहीं जा रहा घर छोड़कर, तो फिर घर के अन्य सदस्यों को उन बुजुर्गों की चिंता होनी चाहिए, उन बुजुर्गों को पूछना चाहिए। यानी इस एज के जो नेता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, जब उनको भारतीय जनता पार्टी में पूछा नहीं जा रहा है तो अंदर ही अंदर वो काफ़ी दुखी हैं और उनके न आने से मैदान में पार्टी को बहुत बड़ी क्षति हो रही है। उधर राजस्थान में विजय राजे सिंधिया पिछले चुनाव से ही नाराज़ चल रही हैं। अभी इस वक्त भी वो नाराज़ हैं, किसी कार्यक्रम में वो दिखाई नहीं देती। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर उनका मान मनोबल जारी है ताकि वो प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में शामिल हो सके। तो हालात सब मिलाकर अच्छे नहीं हैं और दुविधा ऐसी कि वो दुविधा अब सतह पर दिखाई देने लगी। दावे तो बहुत किए जा रहे हैं, लेकिन वो दावे कितने सफल होंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर आश्वस्त नहीं है। भारतीय जनता पार्टी में खलबली है। भारतीय जनता पार्टी को विश्वास नहीं हो रहा कि उन तीनों प्रदेशों में किसी भी एक प्रदेश में वो सत्ता में आ रहे हैं। तमाम उसके नेताओं के जुबान भी फिसलते हुए देखे गए हैं। तो कांग्रेस वहाँ माइंड गेम में आगे दिखाई दे रही है। इन तीनों प्रदेशों में मोर्चा खुद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संभाले हुए हैं। इन दोनों के चलते भारतीय जनता पार्टी काफ़ी मुश्किल में फंस गई है और अब उसको
समझ में नहीं आ रहा कि जब इतने बड़े बड़े मुद्दे नहीं चल रहे तो वो फिर कौन सा ऐसा काट लाया जाए, कौन से ऐसे मुद्दे लाए जाए जो इन 3 प्रदेशों में राहत पार्टी को दिलाए। दोस्तों, हम फिर किसी नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाज़त।